टर्म स्क्रॉलिंग के बारे में तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा, लेकिन क्या कभी डूम स्क्रॉलिंग के बारे में सुना है? चलिए आज हम बात करते हैं डूम स्क्रॉलिंग की। और इसका स्टार्ट में लेती हूँ एक क्वेश्चन से कि सुबह उठ के सबसे पहले आप लोग क्या काम करते हैं? अगर तो मेजोरिटी की तरह आप लोग अपना फ़ोन निकालते हैं और स्क्रॉलिंग करते हैं, लेकिन नॉर्मल स्क्रॉलिंग नहीं बल्कि एक के बाद एक बुरी खबर स्क्रॉल करते हैं कि कहाँ पे जंग हो रही है, फ़लस्तीन में कितने लोग शहीद हुए, या फिर कराची में कितने स्नैचिंग के केसेस रिपोर्ट हुए, कितने रेप केसेस रिपोर्ट हुए, और इस तरह की बेशुमार बुरी खबरें अगर आप एक के बाद एक इस तरह से स्क्रॉल करके देखते हैं तो इसका मतलब है आप डूम स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, और इसका आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। डूम स्क्रॉलिंग की जो प्रैक्टिस है ये ज़्यादा कॉमन हुई थी कोविड-19 में, जब लोग बहुत ज़्यादा खबरों के साथ कनेक्टेड थे, अपडेट्स लेते रहते थे कोरोना के बारे में। लेकिन उसके बाद भी ये प्रैक्टिस कम नहीं हुई, बल्कि आज भी लोग डूम स्क्रॉलिंग कर रहे हैं और इसका उनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। ज़्यादातर बच्चे और जो ख़वातीन हैं वो इससे असरअंदाज होते हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक हमारा ब्रेन जो है वो कुछ टाइम के स्ट्रेस को हैंडल करने के काबिल होता है, लेकिन जब आप डूम स्क्रॉलिंग करते हो तो कॉन्टिन्यूसली आप स्ट्रेस में रहते हो और हमारा ब्रेन उसको सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाता, और इससे हमारा मूड ख़राब होता है, एनजाइटी, डिप्रेशन, फिजिकल हेल्थ में आपके सर में दर्द रहता है, मसल्स में पेन होता है, आपकी नींद ख़राब होती है, आपको भूख नहीं लगती, इवन कि आपका बीपी भी हाई होता है, और इस तरह के जो फिजिकल हेल्थ इश्यूज़ हैं आपको फेस करने पड़ते हैं। इसके एग्जांपल मैं आपको अपनी लाइफ से दूं तो ये जो सीज़ फायर हुआ था इससे पहले फ़लस्तीन के जो हालात थे, मैं इंस्टा पे डेली एक स्टोरी शेयर करती थी फ़लस्तीन से रिलेटेड, और मेरी जो इंस्टा फीड थी वहाँ पे हर टाइम फ़लस्तीन की जो है ना वो न्यूज़ आती रहती थी, और वो होता था ज़्यादातर ऐसे वीडियोस होती थी कि 5 सेकंड देखें इंगेजमेंट के लिए, रीच के लिए, तो वो मैं देखती थी। हुआ ये कि हर टाइम वो इस तरह की चीज़ें देख देख के मेरे माइंड पे इतना बुरा असर पड़ा कि 2 दफ़ा ख्वाब में मैं बहुत बुरी तरह डरी। उसके बाद जो है फिर मैंने वो देखना कंटेंट कम कर दिया। ये चीज़ मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग देखें ना या आवाज़ ना उठाएं, करें ये काम, लेकिन जहाँ पे आपको लग रहा हो कि अब हम बेबस हैं और आपकी अपनी हेल्थ वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ होना स्टार्ट हो जाए, तो वहाँ से आप थोड़ा सा पीछे हट जाए, उस तरह का कंटेंट देखना कम कर दें, क्योंकि उसका आपकी अब अपनी हेल्थ पे असर पड़ना स्टार्ट हो रहा है। और बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता कि उनकी जो फिजिकल और मेंटल हेल्थ जो ख़राब हो रही है वो डूम स्क्रॉलिंग की वजह से हो रही है। अगर आप डूम स्क्रॉलिंग करते हैं तो कुछ स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो करके कम कर सकते हैं, और अगर आपका केस सीरियस है और आपको लगता है कि आपको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो आप किसी साइकेट्रिस्ट या फिर किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें। और अगर आपको लगता है कि ये बस एक हैबिट है जिसको आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं, तो कुछ स्टेप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ जिनको फॉलो करके आप डूम स्क्रॉलिंग को कम कर सकते हैं। सबसे पहले ये कि आप सुबह उठ के फ़ोन यूज़ करना बंद कर दें। उठें, अच्छा सा नाश्ता करें, फ्रेश हों और वॉक करें, पानी पिएं, मतलब एक हेल्दी मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करें और फ़ोन को यूज़ ना करें। दूसरा ये कि जिन ऐप्स को आप ज़्यादा स्क्रॉल करते हो और जहाँ पे आपको ज़्यादा इस तरह का कंटेंट शो होता है उनके आप नोटिफिकेशंस ऑफ कर दें, और अपने फ्रेंड्स में, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ आप इस तरह के डिस्कशंस ना करें। जैसे हम लोग फ्रेंड्स आपस में कर रहे होते हैं, फैमिली कर रही होती है कि आपको पता है आज यहाँ पे ये हो गया, वहाँ पे वो हो गया, इस तरह की जो बुरी खबरें हैं उस तरह के डिस्कशंस में आप लोग पार्टिसिपेट ना करें। तीसरा, आप अपनी फीड को सेट करें, ऐसे पेजेस को फॉलो करें जहाँ पे यूज़फुल कंटेंट होने के साथ साथ वो एंटरटेनिंग हो, आपका नॉलेज भी बढ़े और उससे आपको स्ट्रेस भी ना हो। और जो इस तरह के पेजेस हैं जहाँ पे न्यूज़ आ रही होती हैं या बुरी खबरें, उन सबको अनफॉलो कर दें, अपनी फीड को सेट करें। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करते हुए आप डूम स्क्रॉलिंग को कम कर सकते हैं। आई होप कि ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। और अगर आपके फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स पे डूम स्क्रॉलिंग करते हैं और अगर आपको लगता है कि उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ इस चीज़ से इफेक्ट हो रही है, तो काइंडली उनको भी मना करें और उनको भी ये सजेशंस दें। थैंक यू।